जो है वो आपको मैं विस्तार से बता दूंगा आज कि इस प्रकार से ज़मीनी विवाद की जड़ जो है वो गांव का बीरमपुर गांव का राजवीर है। राजवीर जो रहता है वो एक लेखपाल के पास मुंशी है बिलारी तहसील में, और वो आए दिन ऐसी घटनाएं को अंजाम देता रहता है। जगह जगह से लोगों की ज़मीनों में बाधा बनता है। ऐसा ही एक बार फिर देखने मिला। राजवीर के खुद के परिवार की ज़मीन थी जिसे एक ज़मीन को 2 बार बेच दिया गया, जिसकी हमारे द्वारा जानकारी हुई तो हमने ग्राउंड जीरो बजाकर रिपोर्ट को तैयार किया। बात की जाए तो ये प्रेम सिंह की ज़मीन है, और प्रेम सिंह की ज़मीन राजवीर जो मुंशी है उसके परिवार का व्यक्ति है। और ये ज़मीन जो बेची गई थी वो अब से लगभग 2020 में एक ज़मीन किसी अन्य गांव के व्यक्ति को बेची गई थी जो सनाई गांव का रहने वाला है। उसे ये ज़मीन बेची गई थी जो शांति देवी के लिए। और जिस प्रकार से बात की जाए तो जिसको ज़मीन की बात को जब मुद्दा लगातार जिस प्रकार से बढ़ाया जाए, मौके पर ज़मीन की लगभग फ्रंट जो होता है रोड के किनारे का वो लगभग मानी जाए तो 210 फीट का हो जाता है, जिसमें लगभग उसके तिहाई हिस्सा की बात की जाए तो लगभग 70 फीट पर वो काबिज है। पिछले 4 साल से लगातार बुनियाद भरी हुई है, 4 साल से लगातार वो उस जगह पर काबिज है। कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन अचानक जब वो कानून का पुतला घर में बैठता है तो 2-4 बातें इधर उधर की बताता है। ऐसा ही मामला बीरमपुर से निकल के आया। राजवीर जो है वो लेखपाल के पास मुंशी है, लेखपाल है सचिन वर्मा, और लगातार सचिन वर्मा के संरक्षण में ये जो है राजवीर वो अपनी मनमानी करता है। ऐसा ही गांव में तस्वीरें देखने मिलती हैं। मामला ये हुआ कि मामला कोर्ट तक जाता है। एसडीएम कोर्ट से जब जो सनाई के रहने वाले जो पीड़ित है उसके पक्ष में फैसला आ जाता है, उस फैसले को फिर वो जो राजवीर है वो अपनी कानून प्रक्रिया दिखाकर कमिश्नर की या कोर्ट में पहुंच जाता है। कमिश्नर से भी वहाँ निराशा हाथ मिलती है, और जो सनाई पक्ष जो होता है, जो पीड़ित पक्ष होता है, जो आज की घटना में पीड़ित पक्ष है, वो पक्ष कमिश्नर साहब से भी जीत जाता है। मामला बात की जाए तो ज़मीन की बात की जाए, ज़मीन धारा 80 में दर्ज है। फिलहाल मामला कोर्ट में चला। अब उप जिला अधिकारी विनय कुमार के सामने पूरा प्रकरण आता है और मामले को गहराई से लिया जाता है। उप जिला अधिकारी की मौजूदगी में जब मामला आता है तो उप जिला अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और समझाने की प्रयास किए गए। लगातार उप जिला अधिकारी को दोनों पार्टी को बुलाकर कोर्ट के आधार पर जो ज़मीन कागज़ पर जो ज़मीन है उस ज़मीन के आधार पर ज़मीन की देने की बात की गई, लेकिन जो राजवीर है वो बिल्कुल नहीं मानता है और लेखपाल के पास मुंशी गिरी का कार्य करता है। जब उसकी शिकायत गांव के ही पीड़ित पक्ष ने की उप जिलाधिकारी ने लेखपाल को टाइट किया और लेखपाल से सीधे कहा प्राइवेट आदमी कोई भी कार्य नहीं करेगा। फिलहाल वो हटा दिया गया। उधर लगातार उस पक्ष को झूठे मुकदमे में फांसने की और झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की प्रयास किए जा रहे थे। लगातार दबाव बन रहा था, ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, उस पक्ष ने कप्तान को एक शिकायत दी, मतलब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को शिकायत देता है पक्ष। जब उस पक्ष की जानकारी उसे जब हो जाती है पूरी, तो जो पक्ष होता है, जो प्रेम सिंह जो पक्ष होता है वो बौखला जाता है। बौखला ये हो जाता है कि बीरमपुर गांव में ली ज़मीन पर लगातार जो उसकी वो दुकान है, उसकी जो बीज भंडार की दुकान है, और लगातार फिर भी अपनी दुकान जो पक्ष है वो उस दुकान पर बैठता है और वहाँ अपने मकान पर रहता है। कल सुबह 112 पुलिस को बुलाया, झूठी सूचना दी, 112 मौके पर पहुँचती है, कोई भी उपस्थित नहीं होता है। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो प्रेम सिंह के परिवार की एक महिला ने झूठा मुकदमा लिखवाने की बहुत प्रयास किए थे, लेकिन पुलिस ने मुकदमे की जांच की, तहरीर की जांच की तो कोई भी सत्ता नहीं पाई गई, इसीलिए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज की बात की जाए तो ये प्रेम सिंह और राजवीर और रवि, ये 3 लोग उसके घर जाते हैं। उसकी जो ज़मीन खरीदी है उसके सामने और पहले से जगह है, उस ज़मीन पर उसके पीड़ित के एक दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं और सुबह उनके गेट खुलवाया जाता है बाकायदा कि हम कुछ सामान लेने आए हैं। गेट को खटकाया जाता है, 6 बजे खटखटाते हैं और वो गेट को खोल देते हैं। जब गेट को खोलते हैं तो तीनों दबंग बाकायदा अंदर घुसते हैं, महिला के साथ असली हरकत करते हैं, महिला के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि महिला के गुम काफ़ी चोटें आई हैं। महिला के बच्चों को जब जानकारी होती है तो सनाई गांव से वो आते हैं, उसके द्वारा 112 को सूचना दी जाती है। 112 पुलिस उन्हें थाने लेकर आती है और थाने में लेकर आती है तो उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। आनंद फानन में कोतवाली प्रभारी ने बात की जाए तो कोतवाली प्रभारी ने उस मामले को संज्ञान लिया और तत्काल ही मामले को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में अभियुक्त जो किए गए हैं
वो प्रेम सिंह, राजवीर और रवि को इसमें मुलजिम बनाया गया है। 2 लोग अज्ञात बताए गए हैं, ऐसा कहना है पीड़ित का। लेकिन पीड़ित को हम सुनवा दें, पहले पीड़ित को सुनिए, पीड़ित क्या कह रहा है, क्योंकि पीड़ित का सुनना भी जरूरी है। विपिन कुमार। क्या हुआ था आज, किसने मारपीट करी है? ये हुआ था कि 2 दिन पहले हमारी माताजी ने एप्लीकेशन दी थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मुरादाबाद। अब इन्हें किसी कारण पता चल गई। पता चलने के बाद सुबह 5 बजे प्रेम सिंह, रवि, राजवीर ये सारे लोग घर में घुस आए और मम्मी के संग में बदतमीजी करी, मारपीट करी। जब हमारे पास फ़ोन गया तो हम सनाई से आए, आकर देखा तो ये बेहोश पड़ी मिली हमें। अब क्या स्थिति है, कहाँ लेके पहुँचे थे? यहाँ बिलारी मुरादाबाद बिलारी आए थे हम हॉस्पिटल में, यहाँ से रेफ़र कर दिया मुरादाबाद के लिए। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी, तहरीर दी, वहाँ से मेडिकल के लिए भेजा गया, यहाँ से हमें रेफ़र कर दिया गया मुरादाबाद। क्या विवाद है लोगों से? इससे जानबूझ के किया है? इन्होंने जानबूझ के किया है। अपने पीड़ित को भी सुना, जो महिला थी उसका बेटा, उसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पर लगातार झूठे मुकदमे में फांसने के प्रयास किए जा रहे हैं। झूठे मुकदमे में लगातार जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। झूठे प्रार्थना पत्र लगातार कभी कप्तान साहब के यहाँ, कभी कोतवाली में, कभी तहरीर में। बात की जाए तो जी अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता भी बताते हैं। ऐसे नेता बीजेपी पार्टी की छवि कराने में लगातार लगे हैं और क्षेत्रीय कुछ जो जागरूक लोग, जिसे कह सकते हैं जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं, वो अंदर खाने इनका साथ देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन उन लोगों से लगातार हमारे ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोगों ने बात की तो उन्होंने अपने पलड़े झाड़े हैं और कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें, आज पुलिस ने इन तीनों ही अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ऐसे दबंगों के खिलाफ जिस सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसे लोगों, भू माफिया हो या दबंग हो या फिर ऐसे फर्जी मुकदमा लिखाने वाले हों, सच्चाई की जांच कर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन आज एक बार फिर पुलिस की कामयाबी नज़र आई और पुलिस ने बड़ी संज्ञान लिया और पुलिस ने उसको मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल देखना ये होगा कि इन लोगों की कब तक गिरफ्तारी होती है। क्या ये लोग कई झूठे मुकदमे में फंसाने के कोई और षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तमाम तरह की ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हाल ही की बात की जाए तो उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार लेखपाल मौके पर निशानदेही करने गया, उसके बाद अपने निर्माण को शुरू कराया जाता है पीड़ित द्वारा, लेकिन उसके निर्माण को भी महिलाओं द्वारा भेजकर रोकवा दिया जाता है। यहाँ तक कि पुलिस भी मौके पर खड़ी होती है, पुलिस भी इस मामले में नाकाम नजर आती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या आखिरकार कितने समय में क्या गिरफ्तारी होती है। मैं आपको बता दूं, मामला बिलारी कोतवाली के क्षेत्र के गांव बीरमपुर का है और लगातार इसमें कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो हैरान कर देने वाली हैं और उन दबंगों की हैं। इन दबंगों ने घर में जाके मारपीट की है। फिलहाल अब इस रिपोर्ट में आगे को मैं यही दिखाऊंगा। अगली रिपोर्ट में सच्चाई से ज़मीनी स्तर की खबर को प्रकाशित कर आपके सामने एक बार फिर लाऊंगा, क्योंकि सच्चाई क्या है।